नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में स्वागत है। मैं अमित आनंद भारतीय रेल में असिस्टेंट लोको पायलट के पद पर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे आरआरबी एनटीपीसी में जो पूछा हुआ क्वेश्चन है, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसी का टॉप 10 क्वेश्चन देखेंगे और बारीकी से एक एक क्वेश्चन को उसको हम सोल्यूशन कराएंगे। और इसका भी आज का पहला क्लास है। जैसे कि हम एक क्लास आप लोगों को मॉर्निंग में दिए थे जो कि टाइम एंड डिस्टेंस से था, तो अभी हम आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं टॉप 10 क्वेश्चन। लेकिन देखने से पहले बता दूं कि अगर मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहा है, सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर रेलवे से जुड़ी इन्फॉर्मेशन, साथ में प्राइस रिलेटेड टिप्स भी दिया जाएगा। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि अभी देखिए, अभी जो आपका, अगर आप आरआरबी एनटीपीसी का फॉर्म भरे हैं और ये ग्रुप डी का फॉर्म भर के रखे हैं, तो अभी आपका समय है, अभी आपका पढ़ने का समय है अभी। या फिर जो स्टूडेंट नहीं भी भरे हैं उसको भी मैं बता दूं कि अगर आप 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा पढ़ते हैं, 5 घंटा पढ़ते हैं और आप अगर ऐसा सोच लेते हैं कि आज तो हम बहुत पढ़ लिए, 3 घंटा पढ़ लिए बहुत पढ़ लिए, 4 घंटा पढ़ लिए बहुत पढ़ लिए, 5 घंटा पढ़ लिए बहुत पढ़ लिए, जैसे कि आप ये सोचे दिमाग में कि पढ़ लिए इतना, हम उसी समय आप बोल्ड हो गए। उसी समय सोच लीजिए कि आपका जो स्कोर है वो नीचे की ओर गिरना चालू हो गया। क्योंकि आपको ये नहीं देखना है, एक ओरिजिनल स्टूडेंट का जो काम है वो ये नहीं देखता है कि 3 घंटा पढ़ लिया, आज हम बहुत पढ़ लिए, इससे आपका रिजल्ट नहीं होगा। या 4 घंटा पढ़ लिए बहुत पढ़ लिए, 5 घंटा पढ़ लिए बहुत पढ़ लिए, ऐसा नहीं। आपके मन में ये होना चाहिए कि कितना ज़्यादा से ज़्यादा आप समय दे सकते हैं। जितना समय दे सकते हैं, जितना हो सके उतना आप काम में लगाइए। क्योंकि जब आपकी जॉब लग जाती है, जब आप ड्यूटी पे आते हैं, जब ड्यूटी पे जाएंगे आप, मिनिमम 8 घंटा आपको ड्यूटी करना पड़ेगा। मैक्सिमम तब पता नहीं 16 घंटा, मैक्सिमम 16 घंटा ड्यूटी ले सकता है आपसे। मैं एक असिस्टेंट लोको पायलट हूँ, उसमें साफ साफ ज्वाइनिंग लेटर में लिखा हुआ था कि मिनिमम 8 घंटा और मैक्सिमम 16 घंटा ड्यूटी देना पड़ेगा आपको। तो समझ सकते हैं कि मिनिमम 8 घंटा और मैक्सिमम 16 घंटा कंटिन्यू ड्यूटी करना। वही चीज़, वही रूल, वही मेथड आप यहाँ पे पढ़ाई पे अप्लाई कीजिए कि जितना समय हो सके वैसा करना है। जैसे ड्यूटी पे होता है ना कि ड्यूटी जब आ जाता है समय, उस टाइम आप ये नहीं बोल सकते कि हम नहीं करेंगे, या फिर हम नहीं जाएंगे, या फिर ठंड लग रही है, या फिर बारिश हो रही है, कुछ भी बहाना नहीं चलेगा। हाँ, वही मेथड, वही रूल आपको स्टडी पे लगाना है। आपको ये नहीं देखना है कि मेरा पेट दर्द हो रहा है, मेरा ठंडा हो रहा है, अभी ठंडा है, ठंडा लग रहा है, कम्बल तर में हम बाहर नहीं निकलेंगे। बस आपको मेहनत करना है, आपको कंटिन्यू लगे रहना है, तभी आपका एक सही स्कोर आप एग्जाम में कर पाएंगे। और कंटिन्यू लगे रहने के कारण ही आपका स्कोर बढ़ेगा। आइए देखते हैं टॉप 10 क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। कहा है कि 5 अंकों की वह छोटी संख्या कौन सी है जिसे 7 से विभाजित करने पर शेषफल 6 बचता है। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, ऑप्शन भी दे रखा है आपको, ठीक है। तो उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है कि उसमें सबसे पहले छोटी संख्या क्या है। तो देख रहे हैं कि सबसे छोटी संख्या जो है 10002 है। सबसे छोटी संख्या उस ऑप्शन में यही है। हाँ, हमको नहीं जाना वो कैसे बनाता है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होता है, वो लेंगे हम कैसे, उस हमको कुछ नहीं करना, हमको अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के अनुसार चलना है। सबसे छोटी संख्या उसमें क्या दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है। ये नहीं होगा फिर हम दूसरे पे जाएंगे, ठीक है। इसको देखना है। अब देखो कह रहा है कि 7 से विभाजित करने पर शेषफल 6 बचता है। हाँ, एक संख्या है, ये नहीं है, ये फिक्स नहीं है। सबसे छोटी संख्या जो उस ऑप्शन में हम उसी को उठाए हैं। अब इसको कह रहा है 7 से विभाजित करने पर शेषफल 6 बचे। ऐसा कौन सी संख्या है। तो देखो पहले हम आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताते हैं कि 7 एक ऐसा संख्या है, या फिर 12 ले लेते हैं, 13 ले लेते हैं, 10 ले लेते हैं, ठीक है। 10 बोलेंगे इसको 3 से विभाजित करने पर शेषफल 1 बचता है। 3 से विभाजित करो, देखो 3 दिया 9, 1, शेषफल कितना बचा 1। लेकिन अगर इस शेषफल को 10 में से घटा देंगे तो कितना आएगा 9। अब बोलेंगे 3 से विभाजित करने पर शेषफल कुछ बचेगा क्या, कट जाएगा, यानी कि शेषफल क्या बचेगा 0। अब बोल सकते हैं ना शेषफल 0। हाँ, इसी तरह 7 से विभाजित करने पर शेषफल 6 बच रहा है। अगर वो शेषफल इस संख्या में घटा दें तो शेषफल 0 बचना चाहिए। जैसे वो शेषफल 1 बच रहा था, 3 से विभाजित 10 को करते थे तो शेषफल 1 बचता था, लेकिन शेषफल जब 10 में से घटा दिया तो आया 9, लेकिन 3 से 9 में भाग दिया शेषफल 0। उसी तरह ये सबसे छोटी संख्या है। कह रहा है 7 से विभाजित करने पर, ये कह रहा है 7 से विभाजित करने पर शेषफल 6 आता है। शेषफल 6 आ रहा है। अगर शेषफल को हम घटा दें तब तो शेषफल नहीं आना चाहिए,
कट जाना चाहिए, पूरी पूरी कट जाना चाहिए। देखो तो घटाओ, 12 में 6 जाएगा, 6 बचेगा, यहाँ 9 बचेगा, यहाँ 9, यहाँ 9। अब देखो इसको 7 से डिवाइड करो, ये 7 से डिवाइड कर हो जाना चाहिए। देखो ये एक बार में 7, 9, 2, 7 से 4 बार में 28, 1, 9 आ गया आपका 7 दूना 14, 7 दूना 14, 9 में 4 जाएगा 5, 6, 7, 8, 56। ये कट गया पूरी तरह से, शेषफल 0 आ गया। ऐसे ऑप्शन से चूज करना है। अगर ये सबसे छोटी संख्या जो था, अगर ये चीज लागू नहीं होता, इसके बावजूद भी अगर यहाँ पर शेष 0 नहीं बचता, हाँ, तब हम दूसरे ऑप्शन को चेक करते, तब हम उसमें जाते। देखो आज के डेट में स्मार्ट तरीका जब तक आप नहीं अपनाओगे, आपका एग्जाम नहीं निकलेगा। ठीक है, कह रहा है एक्स और वाई मिलकर एक कार्य को 12 दिन में पूरा करता है। एक्स और वाई, देखिए एक्स और वाई मिलकर 12 दिन में एक काम को करता है। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि वाई और जेड 18 दिन में, वाई और जेड इसको 18 दिन में पूरा करता है। समझ गए, 18 दिन में करता है। और एक्स और जेड उसी कार्य को, एक्स और जेड उसी कार्य को, एक्स और जेड उसी कार्य को 15 दिन में पूरा करता है। कितने दिन में? 15 दिन में। समझ गए, करते हैं। तो कह रहा है कि यदि एक्स वाई जेड मिलकर कार्य करे, यानी कि एक्स वाई जेड तीनों मिल जाए, तब काम को करने में लगभग कितने दिनों की आवश्यकता होगी? लगभग। देखो इस टाइप के सवाल जब आता है टाइम एंड वर्क, हम पढ़ाए नहीं है आपको अभी टाइम एंड वर्क, लेकिन जैसा कि बोले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो प्रीवियस ईयर में जो ऑल ओवर मिक्सचर क्वेश्चन है, जो पूछा हुआ क्वेश्चन हम वही करवा रहे हैं। वैसे हम मेरा जो क्लास चल रहा है चैप्टर वाइज आपको जो दे रहे हैं, स्टार्ट किए हैं, उसमें हम बताएंगे, लेकिन अभी प्रीवियस ईयर का आप उसको देखिए और इसको भी समझिए। देखो जब टाइम एंड वर्क का समय ये बात आता है, टाइम एंड वर्क का बात आता है, तो जो दिया हुआ है वैल्यू 12, 18, जिसे को क्या क्या है, एक्स वाई जेड है, एक्स है, वाई है, एक्स प्लस वाई है, वाई प्लस जेड है, और जेड प्लस एक्स है, या एक्स प्लस जेड है, ये तीन को वैल्यू है। तो तीनों का एक सेंटर बनाओ, ठीक है, और सेंटर से 3 लकीर खींच दो। ये सेंटर हो गया, तीन को आदमी था, 3 को लकीर खींच दिए। एक्स वाई कितना है? 12, ठीक है। वाई जेड कितना है? 18, ठीक है। एक्स जेड कितना है? 15। जितना जिस सबका काम था उसके नीचे हम लिख दें। अब देखो 12, 18 का एलसीएम लो, एलसीएम भी लेने हम बताते हैं आपको। जो भी अगर किसी संख्या का एलसीएम लेना है ना, जैसे 12, 18 का, तो ये देखना है कि दोनों संख्या किससे कटता है। देखो 6 से ये कट रहा है, 6 दूना 12, 6 से ये कट रहा है, 6 तिया 18। एक ही संख्या से दोनों में डिवाइड होना चाहिए। अब इसको क्रॉस मल्टीपल कर दो। देखो 12 तिया 36, 18 दूना 36, दोनों का जब गुणा करोगे तो 36 ही आना चाहिए। तो इस दोनों का एलसीएम हमको 36 हो गया, ठीक है। कितना हो गया? 36। इस दोनों का 36 हो गया। 36 और 15 का निकाल लेंगे हम। देखो फिर ऐसा संख्या से डिवाइड करो दोनों में जो दोनों कट जाए। तो किससे करेगा? 3 से करो। 3 से 12 तिया 36, 3 से करो, 3 5 15। अब दो क्रॉस मल्टीपल करो, 36 गुना 5 करेगा तो 180 आ रहा है, और 12 15 यहाँ 180, दोनों बराबर होना चाहिए। तो एलसीएम कितना हो गया? फाइनली 180 हो गया। ये हम अब एलसीएम निकालने बताएं। 180 हो गया। 12 से इसको डिवाइड करो, 12 से अभी 15, 12 15 180, 18 से करो 10 बार में हो जाएगा, 15 से करो 12 बार में हो जाएगा। अब देखो कि इस तीनों को जोड़ दो, x प्लस वाई प्लस जेड, तीनों को जोड़ देगा तो देखो, तो x और x, 2x हो जाएगा कि नहीं? 2x, y प्लस वाई 2y हो जाएगा, हाँ, z प्लस जेड 2z। अब देखो इस तीनों को जब जोड़ दिया, इस तीनों का जो यूनिट निकला कितना कितना निकला? इसका था 15 यूनिट, इसका था 10 यूनिट, इसका था 12 यूनिट। तो 15 10 25 12 कितना होता है? 25 और 12 37, ठीक है। अब देखो 2 2 2 सब में आ रहा है, 2 बाहर कर लेगा तो क्या बचेगा? x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या बचेगा? इधर 2 बचेगा, यहाँ 37, और इस 2 को इधर ला दो, ठीक है, 2 को इधर ला दो, कितना हो जाएगा? 18 दूना 36, हाँ 18.10 समथिंग आएगा, यही आएगा ना। अब देखो क्या कह रहा है? x प्लस वाई प्लस जेड मिलकर कितना आया? 18.10। तो इस तीनों का मिल करके जो आपका क्षमता था वो कितना था? 180। टोटल जो कम था 180। तो अगर तीनों मिल करके इतना करता है, 18.10 करता है, तो इतना करने में कितना लगेगा? तो 180 को डिवाइड करोगे 18.10 से, 10 में धर के 0 कर दो, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 10 बार में कटा दो, यानी लगभग जो बोला, लगभग इतना 10 दिन समय लगेगा इसको। लगभग जो समय लगा वो लगा आपका 10 दिन। तो इस तरह का सवाल आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, जैसा कि देख रहे हैं। और बहुत सारा लड़का, तो हम ये देखे हैं कि इतना बड़ा बड़ा लैंग्वेज देख करके ही उस सवाल को छोड़ देता है और स्किप कर देता है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आप ना एक बार शांति तरीके से, मन से उसको, शांत दिमाग से उसको पढ़ लो।
उसके बाद देखो बनने वाला है तो फिर उसको बनाओ, नहीं है नहीं, अगर देखो नहीं बनने वाला है तब उसको स्किप करो और फिर बाद में उसको देखो। पहले स्किप नहीं करना चाहिए, उसमें भी तो समय लेता है ना। आइए आगे देखते हैं। आगे है सवाल कि 3 नंबर देखते हैं कि साइन थीटा बराबर साइन थीटा का वैल्यू दिया है 3/√34, ठीक है, 3/√34 और कॉस थीटा का वैल्यू दिया है, कॉस थीटा का क्या दिया है वैल्यू आपका 5/√34, ठीक है। तो पूछ रहा है कि 1 + tan थीटा 1 + tan थीटा बटे 1 - cot थीटा, इसका वैल्यू पूछ रहा है आपसे, ये नहीं पूछ रहा है। अब देखो इसमें बहुत सारा सवाल, बहुत सारा कैंडिडेट इसको छोड़ के भाग जाते हैं क्योंकि उसके नहीं बनता, उसका दिमाग काम नहीं करता है, करे इसमें क्या। देखो इसमें कुछ नहीं करना, अब पढ़े है ना tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा, sin थीटा बटे cos थीटा, tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा, या और cot थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा बराबर क्या होता है cos थीटा बटे sin थीटा, जस्ट उल्टा, जस्ट इसका उल्टा यहाँ होता है। अब देखो साइन और कॉस दिया हुआ है, tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा, तो sin थीटा बटे cos थीटा कर दो, हाँ sin थीटा बटे cos थीटा कर दो, तो क्या करेगा 3/√34 बटे जब करेगा 5/√34, 5/√34, देखो 34 कट जाएगा, क्या बचेगा 3/5 बटेगा। ये क्या निकला साइन बटा कॉस निकला, साइन बटा कॉस मतलब tan, तो tan थीटा बराबर ये निकला। अब पूछेंगे cot थीटा बराबर बताओ, cot थीटा ये निकालने की जरूरत है क्या, ये करने की जरूरत है, जस्ट इसका उल्टा कर दो, देख रहे हैं ना इसका उल्टा हो रहा है, cos नीचे था cos ऊपर चला गया, sin ऊपर था sin नीचे आ गया, इसी तरह cot थीटा को उल्टा कर दो, ठीक है 5/3 आ जाएगा। अब बैठा दो यहाँ पे, देखो 1 + tan थीटा यानी 3/5, 3/5 1 - cot थीटा यानी 5/3 बराबर, देखो 5 × 3 = 8, 8/5 बटे 5 में 3 जाएगा 2/3, देखो अब इसको करो 8/5 गुना 3/2, ये ऊपर चला जाएगा, हाँ 3/2 माइनस था ना, माइनस रहने दो, 2 चौक 8, क्या हो गया -12/5। देखो ये सब सवाल को आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ये सब का कोई ट्रिक नहीं है, ठीक है ना। जो काम छोटा था ये आपको हम समझाने के लिए किए, ये चीज हम आपको समझाने के लिए किए, ये चीज हमको करने की जरूरत नहीं था, ये चीज हमको करने की जरूरत नहीं था। अगर आप ये चीज को जान रहे हैं कि tan थीटा बराबर ही होता है sin थीटा बटे cos थीटा, आपको डायरेक्ट यहाँ 3/रूट अंदर 34 बटे 5/रूट अंदर 34 करना था, ये कट गया 3/5 हो गया, डायरेक्ट यहाँ पे लिखते हैं 3/5 और उसका लिख देते उल्टा करके यहाँ पर। ये चीज हमको करने की जरूरत नहीं था, ये आपको हम समझाने के लिए किया, इसी में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। 4 नंबर कह रहा है एक परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए पूर्णांकों का 50% लाना आवश्यक है, हाँ यानी कि जितना का एग्जाम होगा उसका 50% इसको चाहिए। परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र शामिल है, 2 शामिल है, जैसे कि आप मैट्रिक का एग्जाम देते हैं उसमें 5 को शामिल होता है, 5 को 6 को शामिल होता है, उसी तरह यहाँ पर 2 गो पत्र शामिल है, 2 गो प्रश्न पत्र शामिल है। एक छात्र ने 200 पूर्णांक वाले प्रश्न पत्र में 40% अंक प्राप्त किया, 200 में से 40%, आप बोल सकते हैं 200 में से 40% लाया तो कितना लाया होगा, 200 में 40% लाया हो कितना लाया होगा, आप डायरेक्ट बोलेंगे कि 80 नंबर लाया, 40 दूना 80 नंबर लाया, 200 में से 40% लाया, 40 दूना 80 नंबर, ठीक है। अब तो वो कह रहे हैं परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 150 पूर्णांक वाले दूसरे प्रश्न में न्यूनतम कितने प्रतिशत अंक करना होगा। अब देखो भैया, अब ये सवाल बहुत कैंडिडेट छोड़ के आते हैं, 80% कैंडिडेट छोड़ के आते हैं और जो 20% करता है ना उसी का रिजल्ट होता है। अभी देखो इसको आप दो तरीके से बनाना है, इसको पहले देखो इसको समझना है, इसको जैसे बोल रहा है वैसे वैसे हमको करना है। देखो कि पहला पेपर जो था कितने का था, पहला पेपर 200 का था और दूसरा पेपर जो है वो कितने का है 150 का है, 150 का है। टोटल एग्जाम जो हुआ कितने का हुआ 350 का हुआ, यही तो आपको पकड़ना है। अब जो मैट्रिक का एग्जाम देते हैं 100 पेपर का सब पेपर होता है, लेकिन टोटल कितना होता है 500 का, हाँ 500 कोई बोलता है 50% लाया, कोई बोलता है 60% लाया, कोई बोलता है 80% लाया, 500 में से 80% लाया मतलब 400 नंबर लाया। अब देखो यहाँ टोटल एग्जाम कितने नंबर का हुआ 350 का, 350 में से कितना लाना है, तो 350 में से कितना लाना है 50% लाना है, कितना लाना है 50%, और एक में 200 में से 40% ला लिया, वो 40% ला लिया। दूसरा जो पेपर है 150 का उसमें कितना परसेंट लाएगा,
यही कह रहा है उसमें कितना परसेंट, 150 में कितना परसेंट लाएगा। अब देखो ये और ये कैंसिल, 5 से इसको करो, 5 25, 5 15 2 17, और इसको कैंसिल हो गया, 40 दूना 80 हो गया, प्लस 150, हाँ ये कटा दो, 5 दूना 10, 5 तिया 15, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/2 इंटू एक्स। इसको इधर मल्टीपल, इसको इधर कर दो, घट जाएगा, यहाँ 5 और इधर कितना होगा 17 में आ जाएगा 9, बराबर कितना 3/2 इंटू एक्स। कोई दिक्कत है? एक्स बराबर क्या लिखोगे आप 95 गुना 2/3। कोई दिक्कत है? 5 और 10 9 18 19/3। कटाओ इसको, देखो कटाओ, 3 4 18, 3 3 9.333। अप्रोक्स इतना परसेंट जा रहा है, इसको आप बोल सकते हैं 64%। ऑप्शन नंबर जो आपका आगे है वो हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका कितना है डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 64%। अब देखो इसी को कैसे बनाना है, अगर आपको शॉर्ट में बनाना है, इसी को कैसे बनाना है शॉर्ट में, क्या करना है, टोटल जो एग्जाम हुआ कितने का हुआ 350 का, 350 में से कितना लाना है 50%, तो 350 50% आप पहले निकाल लो, कितना आया 175। अब देखो 200 में से 40% लाया, कितना लाया 80 लाया, टोटल लाना है उसको 175 नंबर, और 200 में से 40% लाया यानी 80 ला लिया वो, और कितना लाएगा, हाँ 17 में 8 जाएगा, 9 8 17 95 नंबर लाएगा, तब वो कहेगा वो पास हो जाएगा, यानी 50% जो चाहिए वो पास हो जाएगा। 95 किस में लाएगा भैया, 200 में से तो 40% ला ही लिया हो। अब 150 में से लाएगा ना, तो 150 में से कितना परसेंट लाएगा, तो बोलेंगे क्या हमको नंबर चाहिए कितना 95 चाहिए, लेकिन किस में चाहिए 150 में चाहिए, इस 95 नंबर चाहिए 150 में, लेकिन परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या 100, 0 0 कैंसिल, 5 तिया 15, 5 9 10, देखो 5 9 10, 9 18 19/3, इतना परसेंट, फिर वही हो गया 63 पॉइंट समथिंग 3% बराबर 64%। हाँ समझ रहे हैं ना, इसमें देखिए ये शॉर्ट है, इसमें आपको दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, इतना नंबर टोटल चाहिए, और 200 में से 40% ला रहा है, यानी 80 नंबर ला रहा है, और चाहिए कितना 95 चाहिए कितना में 150 में, तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीपल कर दो, फाइनल ऐसे होता है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं, कह रहा है a क्यू माइनस बी क्यू बराबर 625 दिया है, a क्यू माइनस बी क्यू बराबर 625। ठीक है, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर दिया है आपका 25। ठीक है, और a प्लस बी बराबर दिया है 5, तो a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर पूछ रहा है, इसका वैल्यू क्या होगा आप बताओ। इसका जिसको फार्मूला याद होगा वही बनाएगा, क्योंकि ना को तो इसका कोई ट्रिक होता है ना और कुछ होता है। ए क्यू माइनस बी क्यू, आप देखो फार्मूला भी कौन लगाएगा, ये भी बड़ी बात है, तो फार्मूला लगेगा भैया आप पढ़े होंगे ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये तो आप पढ़े होंगे। अब देखो ये तो हमसे पूछ रहा है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर पूछ रहे हैं, और ये तो इसका वैल्यू तो दिया है, ए माइनस बी नहीं दिया है, ए माइनस बी नहीं दिया है। अब देखो ए माइनस बी हम निकाल लेंगे, चलो यहां से निकालते हैं। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर लिखते हो क्या ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए माइनस बी ये लिखते हो ना, तो हम लिख सकते हैं इसको तोड़ के, इसको तोड़ देंगे, लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसके बराबर कितना दिया है 25। कोई दिक्कत है? अब देखो ए प्लस बी का वैल्यू कितना है 5 इंटू ए माइनस बी बराबर 25, 5 5 कैंसिल, 25 5, तो ए माइनस बी बराबर कितना निकला 5, तो ए माइनस बी बराबर कितना निकला 5, और इसका वैल्यू कितना दिया 625 बराबर 5 इंटू, इसको हम मान लेते हैं ए, ठीक है, ये एक्स मान लेते हैं एक्स। ठीक है, 5 से इसको कटाओगे कितना आएगा 5 1 5, 5 1 2, 5 से एक बार है 5 9 10 5 25, ठीक है, बराबर एक्स, यानी एक्स बराबर कितना निकला 125, फाइनल आंसर। समझ गए, एक्स यानी क्या ये, इसको माने ना, समझ गए ना। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, और फार्मूला ये चीज आपको याद रहना चाहिए, ये होड़ पे रहना चाहिए, नहीं तो फिर आपका सवाल नहीं बनेगा। आइए आगे देखते हैं, कह रहा है वह सबसे बड़ी संख्या बताइए जिससे 155 260 315 को विभाजित करने पर क्रमशः 5 10 15 शेषफल बचेगा, वह सबसे बड़ी संख्या अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। ये नहीं कि बचपन में कैसे पढ़े थे हम एलसीएम निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, हाँ वो सब नहीं करना है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। अब देखो ऑप्शन में जैसे कि है 50, ठीक है, कह रहा है कि अभी जस्ट ये वाला सवाल हम बता चुके हैं, लेकिन फिर भी हम आपको फिर से बता रहे हैं, सबसे बड़ी संख्या बताइए जिससे
155, 260, 315 को विभाजित करें तो 5, 10 और 15 शेषफल बचे। शेषफल बचे मतलब क्या, देखो 155 है और क्या है 260 है और 315 है, 260 है और 315 है। शेषफल क्या क्या बच रहा है 5, 10, 15, 5, 10, 15, ये शेषफल बच रहा है। शेषफल मतलब क्या है, इसको घटा दो, अभी जस्ट बताया ना घटा के लिखना है, यानी कि यहाँ पे लिखना है 150, यहाँ पर लिखना है 250 और यहाँ पर लिखना है 300। अब देखो 50 से कट रहा है क्या, 50 से कटाओ इसको, 50 से इसको भी कटाओ, 50 से इसको भी कटाओ, 50 से इसको भी कटाओ, 50 से 6 बार में, 50 से 5 बार में, 50 से 3 बार में कटा। तो सबसे छोटी संख्या क्या है, सबसे बड़ी संख्या पूछ रहे हैं ना, सबसे बड़ी संख्या क्या हो गया 50 हो गया। इसमें सबसे बड़ी संख्या 75 भी है, 75 से कटाओगे, 75 से कटेगा ये कट जाएगा, 75 गुना 150, 75 से ये भी कट जाएगा, लेकिन 75 से 250 कटेगा क्या, 75 से 50 कटेगा नहीं कटेगा, समझ रहे हैं ना। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन तभी आपका एग्जाम निकलेगा, क्योंकि एग्जाम में सबसे बड़ी चीज सिर्फ क्वेश्चन को बनाना नहीं होता है, सबसे बड़ी बात है सबके ऊपर में जो बैठा रहता है वो होता है टाइम मैनेजमेंट। टाइम भैया मैनेजमेंट करना सीख गए ना आप टाइम को मैनेज करने के लिए, फिर आपका राज है, ठीक ना। आइए आगे देखते हैं। कारण एक क्लब में महिलाओं की संख्या का पुरुष की संख्या से अनुपात 3:2 है, यानी कि महिला और पुरुष का अनुपात दिया है। बोला हाल ही में 300 महिला क्लब में शामिल हुई, पहले कितना था नहीं पता, अनुपात दिया है 3:2 और 300 महिला शामिल हो गया, और जैसे शामिल हुआ अनुपात हो गया 5:2। कह रहा है क्लब में महिलाओं की संख्या क्या होगी। देखो महिला और पुरुष है, महिला और पुरुष है जो 3:2 था पहले से, और इसमें 300 महिला और आ गई, 300 महिला और आ गई, तो ये अनुपात बदल गया, अनुपात बदल गया, ये अनुपात हो गया महिला और पुरुष का 5:2, ठीक है। तो कह रहा है महिला की संख्या कितना, देखो इस टाइप की जब सवाल बनाते हो तो इसमें हम जैसे क्या है 3:2 है, यही है ना महिला और पुरुष, तो 3x करते हैं और इसको 2x करते हैं, ठीक है। तो 3x ये क्या है महिला है, तो महिला कितना आ गई और कितना आ गई 300 महिला और आ गई, हाँ पहले 3x महिला थी 300 महिला और आ गई। नीचे क्या है पुरुष, पुरुष कितना है 2x, महिला क्या है इतना 5 है, पुरुष क्या है 2। देखो महिला को महिला से और पुरुष को पुरुष से इक्वल करना है, अब इसको क्रॉस मल्टीपल कर दो, देखो 3 दूना 6x प्लस 3 दूना 600 बराबर 5 दूना 10x, ठीक है। इसको उधर कर दो क्या हो जाएगा 4x बराबर 600, इसको कटाएगा कटाओ 4 से 15, यानी x बराबर कितना निकला 150, x बराबर कितना निकला 150। हम एक चीज बोल सकते हैं कि x यूनिट का वैल्यू अगर 150 निकला तो यहाँ पर अगर 150 रखेंगे तो मल्टीपल कर देगा 1500, 150 गुना 3 तो कितना निकला 450, या फिर इधर करेगा पुरुष में तो 150 गुना 2 तो कितना हो जाएगा 300, यानी कि पहले से 300 पुरुष था और महिला कितना थी 450। कह रहा महिला की संख्या क्या होगी, यानी 450 तो पहले से थी और 300 और आ रही है ना, तो 450 में से 300 जोड़ दो, 450 यहाँ जोड़ दो, कितना हो गया 750। ये टोटल जो महिला हो गई वो 750। सवाल को समझिए, अगर किसी ट्रिक पे जाते हैं किसी तो आपका नहीं होता, ठीक ना, इसलिए ट्रिक उरिक पे मत जाइए, बेसिक से समझिए कह क्या रहा है और काम क्या होगा। आइए आगे देखते हैं। कह रहा है दो संख्याओं का योग 60 है, ठीक है, और उनमें मौसो यानी कि महत्तम समवर्तक यानी एचसीएफ और एलसीएम का जो 12 और 72 दे रखा है, दोनों संख्याओं के व्युत्क्रम का योग क्या होगा। देखो ऐसे सवाल में, ऐसा सवाल में दम नहीं है, लेकिन आपको फंसाने के लिए देखिए क्या क्या है। दो संख्याओं का योग दिया है, यानी एक संख्या x मान लिया, दूसरा संख्या हम y मान लिया, इस दोनों का योग 60 दिया है, ठीक है। आपको हम बता रहे हैं एग्जाम में कैसे करना है वो भी बताएंगे, ठीक है। दोनों का मौसो और लॉसो यानी समझ रहे हैं, x × y दिया है कितना, आप देख रहे हैं कितना दिया है 12 और 72 दिया है, 12 और 72 दिया है। तो व्युत्क्रम का योग कह रहा है कि उनके व्युत्क्रम का योग यानी कि 1/x प्लस 1/y पूछ रहा है आपसे। अब देखो इसी को हम अगर ऐसे करते हैं, हम x प्लस वाई बटे एक्स वाई, कितने के दिमाग में ये आया, x प्लस वाई कितना दिया है 60, हाँ x × y कितना दिया है 12:72, कटाओ 12 पंचे 60, ये कितना आ गया 5/72। हम डायरेक्ट आंसर कर दिए। अगर हम एग्जाम पे रहता है हम क्या करते हैं पता है, हम सवाल को पढ़ लेते हैं और डायरेक्ट हम x प्लस वाई बटे एक्स वाई कर देते हैं। ये तो आपको हम समझाने के लिए किए। अब देखो अब ये कैसे किए हम, अब देखो 1/x प्लस 1/y पूछा है ना, इस दोनों का एलसीएम लो क्या होगा एक्स वाई होगा, हाँ। अब देखो x से डिवाइड करेगा x, क्या बचेगा इधर y से डिवाइड करेगा y कट जाएगा, क्या बचेगा x गुना x क्या होगा x गुना 1 x होगा। आया x प्लस वाई बटे एक्स वाई आया, x प्लस वाई बटे एक्स वाई आया, हाँ।
यही पूछ रहा है फंसाने के लिए। देखिए ये डायरेक्ट वैल्यू आपकी नजर में नहीं रखा उसने, कह रहा उसके व्युत्क्रम का योग क्या होगा। तो ऐसा जब सवाल आए ना तो x प्लस वाई बटे एक्स वाई, यानी कि ऊपर योग नीचे मल्टीपल, ऊपर योग नीचे मल्टीपल, फाइनल आंसर, दैट्स फाइनल। जो आपको आ रहा है वो मार दो। ये 9 नंबर सवाल देखते हैं। कह रहा है रूट 54 इंटू 125, यही है ना 125 बटे रूट 24 इंटू रूट 45। इसका सोल्यूशन क्या होगा। ये सब सवाल में दाना है, इसको रूट तोड़ने आना चाहिए, और रूट तोड़ने नहीं आता है फिर आपसे नहीं बनेगा। 3 4 9 6 की 54, यानी क्या होगा 3√6 इंटू 25 25 5 700 5√5 बटे क्या होगा 3 3 9 4 चौक 16। इसको क्या होगा बताओ, 2 3 4 6 24, 2 3 4 6 24 गुना ये क्या हो जाएगा 3 3 9 5 45। देख रहे हो, देखो 6 6 कैंसिल, 5 5 कैंसिल, ठीक है। देखो ये 3 3 कैंसिल, क्या बचा 5/2। इसी को लिख सकते हैं, इतना आंसर आ गया। कुछ था, कुछ नहीं था। और ये तो ताज्जुब की बात है, ये सारे सवाल एनटीपीसी में पूछा हुआ है। हाँ, इसलिए आपको बेसिक से ढंग से देखो, ये तो पूछा हुआ एनटीपीसी में, लेकिन आपको कैसे बनेगा वो बेसिक चीज हम आपको बता रहे हैं, वहाँ करना क्या है, आपको कैसे बनाना है। और आगे देखते हैं कि ये सवाल जो है 10 नंबर सवाल लिए हैं हम। ये एक लड़का का कमेंट है जो अमित यादव है, देख रहे जैसा कि उसका कमेंट था, उसने एक सवाल को हमको टाइप करके भेजा है, तो उसका ये कमेंट था, तो सोचे इसको भी हम इसी में शामिल कर देते हैं। और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है रेलगाड़ी से, जो कि हम बता रहे थे। चलिए आइए देख लेते हैं। ये सवाल कह रहा है कि एक मालगाड़ी के द्वारा एक स्टेशन पार करने के लिए 4 घंटे बाद उसका पीछा करते हुए एक और रेलगाड़ी ने 72 किलोमीटर प्रति घंटा की यात्रा से यात्रा करते हुए उसी स्टेशन को पार किया। समझ रहे हो, कह रहा है कि एक मालगाड़ी जो है ना वहां से निकला है पहले, ठीक है, और 4 घंटे बाद उसके पीछे से एक रेलगाड़ी यानी कि एक यात्री गाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, हाँ रेलगाड़ी मतलब क्या, यात्री गाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये निकलता है। कब, 4 घंटे बाद। 4 घंटे बाद यानी कि आप बोल सकते हैं मालगाड़ी जो है, मालगाड़ी 4 घंटा निकल चुकी है, मालगाड़ी 4 घंटा चल चुकी है, मालगाड़ी 4 घंटा चल चुकी है। हम बोलेंगे क्या, हम बोलेंगे कि मालगाड़ी जो है, कह रहे हैं जैसे कि मालगाड़ी 4 घंटे बाद रेल यात्री यानी कि रेलगाड़ी जाती है मालगाड़ी के 4 घंटे बाद। हम बोल सकते हैं ना कि 4 घंटा तो मालगाड़ी चल चुकी है, हम बोलेंगे एक स्टेशन से मालगाड़ी खुल चुकी है और उसके 4 घंटे बाद रेलगाड़ी यानी कि यात्री गाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से निकलता है। हम बोल सकते हैं 4 घंटा वो मालगाड़ी चल चुकी है। आइए आगे देखते हैं। हाँ, यदि स्टेशन पार करने के 8 घंटे के बाद रेलगाड़ी मालगाड़ी को से आगे निकल जाती है तो मालगाड़ी की गति क्या है। भैया देखो इस सवाल में बड़ा कंफ्यूजन है और इस टाइप के सवाल सबसे नहीं बनता है, ठीक है। कह रहा है कि 8 घंटे बाद ये जो रेलगाड़ी थी जो 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आ रही थी मालगाड़ी के पीछे पीछे, इसको 8 घंटा बाद पकड़ लेता है। कौन, रेलगाड़ी इसको 8 घंटा बाद पकड़ लेता है। तो इसको क्या करना, एक चीज आपको समझ में आया। देखो दूरी बराबर क्या पढ़े थे हम लोग, दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय। एक चीज तो इसमें क्लियर है कि 8 घंटे बाद पकड़ लिया यानी खेल वहीं खत्म है, जहां पकड़ा वहीं खेल खत्म है। यानी कि रेलगाड़ी जब उस स्टेशन से चला 4 घंटा बाद तो उसको 8 घंटे बाद पकड़ लिया। तो 8 घंटा बाद पकड़ लिया किसको, मालगाड़ी को। यानी कि रेलगाड़ी कितना चला, 8 घंटा चला और इसका चाल कितना दिया है 72, ठीक है। तो 8 9 16, 8 7 56, 1 57। तो बोलेंगे भैया ये तो दूरी जो है इतना किलोमीटर तय कर लिया, हाँ किलोमीटर इतना 576 किलोमीटर दूरी तय कर लिया। कौन, मालगाड़ी। अब बताओ जहां से रेलगाड़ी चली थी, जहां से मालगाड़ी चली थी वहीं से रेलगाड़ी चली थी, ये दूरी जो तय किया कौन किया, रेलगाड़ी किया। यानी यात्री गाड़ी क्या है 576 किलोमीटर दूरी तय कर लिया। अब जहां से मालगाड़ी चली थी वहीं से रेलगाड़ी चली है और 8 घंटा बाद रेलगाड़ी ने मालगाड़ी को पकड़ लिया। इसका मतलब क्या, रेलगाड़ी अगर 576 दूरी तय किया तो मालगाड़ी भी 576 तय किया।
मालगाड़ी वहाँ तक गया 576 किलोमीटर गया, तब ना उसने पकड़ा पीछे से जा करके, यानी कि रेलगाड़ी को भी इतना दूरी तय करना पड़ गया। और इसके इसीलिए हम बोल सकते हैं कि मालगाड़ी भी 576 किलोमीटर दूरी तय किया। अब देखो ये चीज़ तो क्लियर हो गया कि दूरी जो तय किया कितना 576। अब देखो कि 8 घंटा रेलगाड़ी चला है, 8 घंटा रेलगाड़ी चला है और 4 घंटा मालगाड़ी चला है। तो पीछे से जब 4 घंटा मालगाड़ी चली है हमारे, पहले 4 घंटा पहले चला और उसके 8 घंटा बाद जब रेलगाड़ी चलती है तब ना इसको पकड़ता है मालगाड़ी को, तो समय कितना लगा मालगाड़ी को पकड़ने में? टोटल समय कितना लगा रेलगाड़ी को? बोलेंगे 12 घंटा। तो 12 घंटा बाद यानी इसका जो समय लगा, यानी मालगाड़ी का जो समय लगा वो 12 घंटा लगा। 12 से इसको डिवाइड करो, देखो 12 36 बच्चों 48, 12 पंजे 60, बच्चों 48, ठीक है 48, 15 17 में आ जाएगा 9, 6 12 96, कितना 48 किलोमीटर प्रति घंटा। बोलेंगे भैया मालगाड़ी का जो रफ्तार था वो था 48 किलोमीटर प्रति घंटा और रेलगाड़ी का रफ्तार था 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अरे इसका स्पीड ज़्यादा आएगा तभी तो इसको पकड़ेगा मालगाड़ी को, इसका स्पीड कम था। देखो आपको समझाने के लिए ये सब हम इतना किए, इतना बकना पड़ा हमको। इस सवाल में ज़्यादा एक ही चीज़ समझना था, 4 घंटा बाद चला है रेलगाड़ी, यानी मालगाड़ी 4 घंटा चल गया, 72 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से जा रहा है और 8 घंटा बाद पकड़ रहा है मालगाड़ी को, 8 घंटा बाद पकड़ा, यानी 8 घंटा चल गया रेलगाड़ी, तो रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा, तो कितना दूरी तय किया? 576 तय किया, 576 दूरी तय कर लिया। उतना ही दूरी मालगाड़ी ने तय किया, तो मालगाड़ी उसका दूरी निकल गया। अब समय निकालना है, 4 घंटा पहले चल चुका है, उसके पहले 8 घंटा वो चल चुका है, 8 4 12 घंटा, 12 घंटा मालगाड़ी को चलना पड़ा, 12 घंटा चल गया तब जा करके पकड़ा है, तो 12 से डिवाइड कर दो, 48 घंटा किलोमीटर प्रति घंटा निकल गया। अब देखो इसी को अगर आप कहोगे ट्रिक से बताओ, इसका एक ट्रिक देते हैं हम आपको, इसका एक ट्रिक देते हैं, लो ट्रिक पे बना लेना इसको, आप ट्रिक पे ही बना लेना। TS1 बटे S2 माइनस S1 बराबर घंटे बाद पकड़ेगा, घंटे बाद पकड़ेगा। समझ रहे हैं? ये ट्रिक पे आपको सवाल बनाना है। अब देखो कहेगा टी क्या है? टी क्या है? समय है। किसका समय? देखो घंटे बाद पकड़ेगा, यानी कितना घंटा बाद पकड़ रहा है? 8 घंटा बाद पकड़ रहा है ना, तो 8 घंटा यहाँ लिख दो। समय अब कौन बचा? 4 घंटा, इस 4 घंटा को यहाँ लिख दो, गुना S1 क्या है? पहला चाल, तो पहला चाल कौन चला है? पहले कौन चला है? मालगाड़ी चला है, उस स्टेशन से पहले मालगाड़ी खुली है, तो मालगाड़ी का स्पीड हमको नहीं पता है, तो स्पीड x मान लिया, ठीक है 4 × x। तो यहाँ S2 है, S2 मतलब कितना है? 72 है, 72 माइनस S1 कितना माने x। अब ये हो गया। अब चलो इसको क्रॉस मल्टीपल करो, इसको इधर कर दो, तो यहाँ क्या आएगा? 4x बराबर क्या होगा? 8 से इसको गुना करो, 8 2 16, 8 2 16 1 17 माइनस 8x बराबर, इसको इधर आएगा क्या हो जाएगा? माइनस तब प्लस होएगा, 8 4 12, 12x बराबर क्या? 576। लो देखो वही आ गया, x बराबर क्या हो जाएगा? 576/12। देखो आया 576/12, 576/12 सेम चीज आया। कटाओ इसको, कटाओ, 12 चौक 48 और फिर 12 चौक 48 बड़े 96 आया, 48 किलोमीटर प्रति घंटा आया। समझ रहे हो ना? ये हो गया आपका ट्रिक जिसको बोलते हैं ट्रिक दीजिए, ट्रिक। लेकिन भैया ये सब याद नहीं रहेगा, ये सब याद नहीं रहेगा, हमको खुद याद नहीं, हम तो लिख के रखे, हम देख के यहाँ पे बोर्ड पे लिखे, आपके भी माइंड में नहीं रहेगा। आज बना रहे हैं, आज है, कल बड़ा छोड़ दिए, कल भूल जाओगे। इसलिए जो बेसिक चीज़ बताए ना समझ लो, हाँ ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कुछ डाउट रह गया हो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, और इसी तरह से कुछ भी डाउट हो आप, जैसे कि इसने पूछा उस तरह से आपका भी कुछ डाउट है आप भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।